एंड वेलकम टू न्यू लेक्चर ऑफ बिजनेस स्टडीज। आज आपका पहला दिन है बेटा +2 रिवीजन क्लास में, जिसमें हम आपका फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसको रिवाइज करेंगे। सबसे पहले बेटा हम शुरू करते हैं इस चैप्टर के बिल्कुल बेसिक से, जिसका में हम मीनिंग समझेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। ये तो आपको बाय हार्ट आपके खून में बहती हुई लाइन होनी चाहिए कि मैनेजमेंट होता क्या है। मैनेजमेंट क्या है बच्चा? मैनेजमेंट इज एन process of getting things done through others with the aim of achieving organization goal effectively and efficiently। कि मैनेजमेंट क्या है बेटा? एक ऐसा प्रोसेस है। अब इसी से हमारे आगे के टॉपिक्स खुलते रहेंगे कि पहले मैनेजमेंट एक प्रोसेस क्यों है। प्रोसेस हमने मैनेजमेंट को क्यों बोला था? बिकॉज इसमें सीरीज ऑफ इंटरलिंक्ड क्या है बच्चा? फंक्शंस है जो कि आपस में क्या है? इंटरडिपेंडेंट। इंटरडिपेंडेंट कैसे है कि अगर एक चीज ना हो तो दूसरी ना हो पाएगी। इंटर रिलेटेड फंक्शंस। फंक्शंस कौन कौन से हैं बेटा मैनेजमेंट के? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, जिसके आधार पे आपकी आधी बिजनेस स्टडीज बनी हुई है। सबसे पहले कि मैनेजमेंट क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम काम करवाते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए। किससे काम करवाएंगे? दूसरों से, विद द एम ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल efficiently and effectively। now effective performance। effective का मतलब क्या था बेटा? सही टास्क करना है, गोल्स ऑन टाइम, कि जो कि लिंक था कि हमें काम भी करना है एंड सही समय पे भी करना है। जैसे कि मैं कहूं मेरे को एक प्रोजेक्ट 1 हफ्ते के अंदर चाहिए था, मैंने 2 चीजें हैं बेटा, सही टाइम पे और सही कॉस्ट में। मैं कहूं कि मैंने टारगेट रखा था कि मैं इस प्रोजेक्ट को 100 रुपए में खत्म करूंगी, उस प्रोजेक्ट को मैंने 80 रुपए में कवर कर दिया। ठीक है, 80 रुपए में मेरा वो जो पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट बनाना था वो बन गया, बट मैंने बनाना था उसे 1 हफ्ते में, बट बना पाई मैं उसे 1.5 हफ्ते में। इसका मतलब ये चीज भी सही नहीं है। मेरे को दोनों चीज पे काम करना पड़ेगा, काम सही हो और वो काम क्या हो, मैं अपने गोल्स को टाइम पे अचीव कर पाऊं। ओके, क्लियर है? देन आपका नेक्स्ट क्या है बच्चा? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या है बच्चा? कि अपने काम को मिनिमम कॉस्ट से करना। अगर आपको इन वर्ड्स में कंफ्यूजन होती है बेटा, पीछे एक बार, अब टाइम है रट्टा लगाने का कि CY है तो इट्स लिंक्ड विद कॉस्ट, तो ये कॉस्ट से लिंक्ड है। तो प्लीज इस चीज में MCQ भी आ सकता है, इस चीज में कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा। मैनेजमेंट का एम क्या रहता है बेटा? एट एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेस कितने तरह के हैं बच्चे हमारे? रिसोर्सेस फटाफट 4M। कौन कौन से? मैन, मटीरियल, मशीन, मनी। ठीक है, चारों रिसोर्सेस को ऑप्टिमम तरीके, ऑप्टिमम क्या है बच्चा? मैक्सिमम यूटिलिटी हम जिससे ले पाए, ताकि इट रिड्यूसेस कॉस्ट एंड क्या है मतलब जो अल्टीमेट एम्स है वो क्या है? अचीव हो पाते हैं किस चीज के? हायर प्रॉफिटेबिलिटी। और देन डिफरेंस क्या है बच्चा आपका? एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी किस पे है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, एंड इफेक्टिवनेस किस पे फोकस करती है? गोल अटेनमेंट, की गोल अचीव हो जाए। इसमें वेस्टेज कम होएगी, इसमें अचीवमेंट ज्यादा होएगी। ठीक है, और मैनेजमेंट दोनों ही चीजों को पाने के लिए पूरी मेहनत करती है कि हाँ जी वो अपनी एफिशिएंसी भी बढ़ा सके, एट द सेम टाइम अपनी इफेक्टिवनेस भी बढ़ा सके। होप यहां तक बेटा आपको क्लियर होएगा। देन कम्स योर कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहला आपका कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, कि जो आपकी मैनेजमेंट है आप सारा कुछ कर क्यों रहे हो? ठीक है, ताकि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर पाओ। ठीक है, मैनेजमेंट इज पॉसिबल। मैनेजमेंट सिर्फ तभी पॉसिबल है अगर हमारे पास पहले क्या है? प्री डिसाइडेड गोल्स या फिर हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव है। अगर हमारे पास कोई टारगेट ही नहीं होएगा कि भाई हमें जाना क्या है, कहाँ है, अचीव क्या करना है, तो हम चीजों को मैनेज भी क्या करेंगे? तो उसका भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मैनेजमेंट एम्स टू अचीव दिस प्री डिटरमाइंड गोल्स, कि जो हमारे पहले से गोल्स डिसाइड हुए हैं हम उन्हें अचीव कर पाए। जो हमारे गोल्स हैं वो कैसे होने चाहिए बेटा? सिंपल एंड क्लियर, कि हर इंसान को हमारे जो गोल्स हैं वो क्लियर होने चाहिए कि भाई हम पाना क्या चाहते हैं। मैनेजमेंट का क्या है बच्चा?
यूनिट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल, की ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी इंप्लॉयज, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, सबके एफर्ट्स को इकट्ठा कर देना ताकि सब मिलके चले, ताकि एंड ऑब्जेक्टिव जो कि ऑर्गेनाइजेशन का एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है वो हम अचीव कर पाए। होप आपको ये पॉइंट क्लियर होएगा। किसी बच्चे को बेटा यहां तक कोई डाउट? ठीक है। देन मैनेजमेंट इज ऑल परवेजिव या फिर यूनिवर्सल, की मैनेजमेंट जो है वो हर ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी है, चाहे वो बड़ी हो चाहे छोटी हो, चाहे कोई बिजनेस हो चाहे नॉन बिजनेस हो, चाहे इकोनॉमिकल हो चाहे सोशल हो या फिर पॉलिटिकल हो। मैथड्स ऑफ मैनेजिंग में बी डिफरेंट, हाँ किस तरीके से स्मॉल एंटरप्राइजेस मैनेज करती हैं और किस तरीके से बड़ी एंटरप्राइजेस मैनेज करती हैं, ये डिफरेंस हो सकता है। कैसे बिजनेस वाले चीजों को मैनेज करते हैं, कैसे नॉन बिजनेस वाले, कि हाँ जी अगर हम कहीं किसी का काम कोई बिजनेस करना है, क्या हम घर पे चीजों को मैनेज नहीं करते? हर जगह पे मैनेजमेंट चाहिए, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो चाहे कोई बिजनेस नहीं कर रहे। घर पे बिजनेस तो नहीं हो रहा बट हम घर को भी तो मैनेज करते हैं ना, कि हाँ जी इस महीने का कितना बजट रहेगा, कितना हमें खर्चा करना है, किस चीज में पैसा लगाना है। कई बार क्या होता है किसी महीने बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है तो हम अगले महीने के लिए सोच के चलते हैं कि इस बार अपना बजट देख के रखना है, इस बार ज्यादा खर्चे नहीं करने। तो वही चीज क्या है, आप उस टाइम में आप क्या कर रहे हो, पैसे की मैनेजमेंट कर रहे हो। तो आप हमेशा, जैसे अगर आप अपना अपने शूज वगैरह को अरेंज करते हो, वो भी क्या है, मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट हर जगह चाहिए, बिना मैनेजमेंट पे आप कुछ भी अच्छे से चीजों को अरेंज या फिर मैनेज नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल इन नेचर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। क्यों मैनेजमेंट क्या है, कहते हैं मैनेजमेंट में कोई एक एक्टिविटी नहीं होती, इसमें क्या है 3 मेजर एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है। कौन कौन सी बेटा? पहला है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ वर्क मतलब करना क्या है, कि किस काम को मैनेज करें। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि किस चीज को मैनेज करें, तो वो क्या होता है आपका मैनेजमेंट ऑफ वर्क। हर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो कोई ना कोई काम करने के लिए बनी है या फिर कोई टास्क करना है, और मैनेजमेंट ये इंश्योर करता है कि वो जो काम है या वो टास्क है वो अकम्प्लिश हो रहा है कैसे, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ बिजनेस, की जैसा नेचर है बिजनेस का वैसे हम उस टास्क को अचीव कर पा रहे हैं। आप देख रहे हैं मैंने आपके जो नोट्स हैं, ये समरी है, उसको बेस आपके चैप्टर को ही रखा है, मैंने कोई अलग से नहीं बनाया। बट इसमें क्या है, आपको मेन पॉइंट्स जो है वो कवर हो जाएंगे, बट अगेन आपको पढ़ना अपनी मेन बुक से ही है। एक बार जब आप इन डिटेल चैप्टर को पढ़ेंगे आप सीधा समरी रेफर नहीं करेंगे, सिर्फ यहां से क्या होएगी आपकी रिवीजन। मैम बोलते रहो, हमने करना तो वही है जो हमने करना है। वेरी गुड बच्चे। देन कम्स मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल क्या है बच्चा, हु इज टू डू इट, कि अब काम पता लग गया कि भाई मुझे काम क्या करना है, अब उस काम को करेगा कौन, ठीक है। अब हमें उन बंदों को भी मैनेज करना पड़ेगा जो उस काम को करेंगे। मैनेजमेंट में क्या है, गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल, की हमें क्या है लोगों से काम करवाना है, खुद कुछ भी नहीं करना, वेले बैठना है, ठीक है, आराम से। ऐसा नहीं होता बच्चा, खुद को प्लानिंग भी करनी है ना। तो बट काम किससे करवाएंगे हम, दूसरों से, और उससे क्या होगा, और उससे काम करवा के क्या करना है बच्चा, उनसे ऑर्गेनाइजेशंस के जो गोल है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन्हें क्या करेंगे, अचीव करेंगे। बहुत अच्छे। मैनेजिंग पीपल हैज 2 एस्पेक्ट्स, कि अब क्या है, जब आप लोगों को मैनेज कर रहे हो तब आप 2 चीजों से डील करते हो, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इंडिविजुअल आ जाता है तो इसमें ये चीज आपको जरूर मेंशन करनी पड़ेगी। सबसे क्या है, डीलिंग विद एम्प्लॉयज एज इंडिविजुअल विद डाइवर्स नीड्स एंड बिहेवियर, कि आपको हर एक एम्प्लॉय को इंडिविजुअली देखना पड़ेगा कि भाई उस एम्प्लॉय को किस चीज की जरूरत है। होप अब मेरे को इस चीज को इतनी डिटेल में पढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप समझते हैं कि एक एम्प्लॉय की इंडिविजुअल नीड्स मतलब किसी भी इंसान को पैसा चाहिए, किसी इंसान को रेपुटेशन चाहिए, किसी इंसान को स्टेटस चाहिए, किसी को सोशल होना है। अब आपने सारी बिजनेस स्टडी इन डिटेल पढ़ी हुई है तो अब इस चैप्टर को पढ़ने का और भी मजा आएगा, ठीक है। पहले क्या था, पहले सुना सुना लगता था कि हाँ जी ठीक है ऐसा होता है, अब क्या है पूरा पढ़ रखा है बट रिवाइज कर रहे हैं। तो इसमें अब आपको पता है कि हर एक इंडिविजुअल जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है उसका मकसद जो होता है वो पैसा कमाना नहीं होता, कईयों को सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए काम करना है। तो हर एक हमें ये डील करना पड़ता है कि कौन एम्प्लॉय हमारे यहाँ पे किस मोटिव से आया है। अगर मैं कहूँ किसी एम्प्लॉय को इसलिए काम करना है क्योंकि उसे अच्छा स्टेटस चाहिए और मैं उससे पीएन की जॉब करवा रही हूँ, बट मैं कह रही हूँ लाख रुपए महीना ले ले, क्या वो सही हो पाएगा, क्या वो टिकेगा, क्या वो खुश रह पाएगा, नहीं कर पाएगा।
ठीक है। तो इससे हमें क्या समझना है कि हर एम्प्लॉय की इंडिविजुअल नीड्स क्या हैं, देन डीलिंग इंडिविजुअल एज अ ग्रुप ऑफ पीपल। अब हमें ये भी देखना पड़ेगा कि वो इंसान जब ग्रुप में मिलकर काम करते हैं, हर एक का एटीट्यूड अपना है, ठीक है, अपना बिहेवियर है, अब उस बिहेवियर को एक ग्रुप में कैसे काम करवाएंगे वो भी हमें डील करना पड़ता है। सबसे पहले क्या है, उनकी इंडिविजुअल नीड्स के साथ डील करना, सेकंड क्या है, एज अ ग्रुप उन्हें डील करना, ठीक है। कोई भी जो टास्क है मैनेजमेंट का, इसका मतलब क्या होता है, इज टू मेक पीपल वर्क टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल बाय मेकिंग देयर स्ट्रेंथ इफेक्टिव एंड वीकनेसेस इररिलेवेंट, कि जो जिस चीज़ के लिए बंदा जाना जाता है, जो उसकी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, ठीक है, जो उसकी खूबियां हैं उसको देखो, ना कि उसकी लिमिटेशंस को हाईलाइट करो। क्लियर है बच्चा? एंड लास्ट वन इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। अब काम क्या करना है, कौन करेगा, इन दोनों को जब मिला दिया जाता है, बेटा ये चीज ध्यान रखना, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस का मतलब क्या है, उन दोनों को मिला देना कि काम क्या करना है और कौन उस काम को करेगा, ठीक है। तो ये क्या है बच्चा, इट कंबाइंस मैनेजमेंट ऑफ वर्क एज वेल एज पीपल टू प्रोड्यूस द गुड्स। अब इसमें क्या बनेंगे, जो आउटपुट निकालनी है, काम पता लग गया क्या करना है, कौन करेगा ये पता लग गया, अब करवाओ भी तो सही ना यार, अब मिलाओ उन दोनों को ताकि वो अल्टीमेटली कोई आउटपुट निकाल के हमें दे, ठीक है। इसमें क्या है, हम इनपुट से क्या करते हैं, अपनी आउटपुट को प्रोड्यूस करवाते हैं। मैनेजमेंट ऑफ जो ऑपरेशंस है, ठीक है, आर डिसाइडेड बाय व्हाट वर्क हैज टू बी डन, काम क्या करना है, कैसे करना है और उसे कौन करेगा। क्लियर है बच्चा? अब इंडिविजुअल ड्यूटीज दे देना सबको, ठीक है, कि हाँ जी ये काम आप करो, ये काम आप करो, ताकि जो हमारी अल्टीमेट आउटपुट है वो निकल के आ सके। क्लियर है बच्चा? यहां तक किसी को डाउट? नो मैम, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट एज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस क्या है कि ये कभी भी खत्म नहीं होएगा, जब तक जिंदगी रहेगी तब तक मैनेजमेंट रहेगी। हर फंक्शन की जो मैनेजमेंट के है वो कैसे परफॉर्म किए जाते हैं बेटा, साइमल्टेनियसली, कि साथ साथ में उन्हें परफॉर्म करना पड़ेगा। एंड देन कम्स योर मैनेजमेंट एज अ ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी मतलब क्या है कि जो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग जिनकी नीड्स है, वो इकट्ठा मिलके क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के एक ऑब्जेक्टिव, कॉमन गोल को अचीव करवाते हैं। ग्रुप का काम है, एक अकेला इंसान कभी भी मैनेजमेंट नहीं कर सकता। तो हर जो भी एवरी पर्सन ज्वाइन ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिफरेंट पर्पस, हर एक इंसान अलग अपने पर्पस के लिए ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है, बट एज अ ग्रुप दे वर्क टूवर्ड्स कॉमन ऑर्गेनाइजेशन गोल। बट वो काम किस लिए करते हैं, ताकि वो लोग मिलके उनकी अपनी ज़रूरतें भी पूरी हो जाएं और एट द सेम टाइम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के जो कॉमन गोल्स हैं वो भी अचीव हो पाए। मैनेजमेंट हेल्प करती है ताकि लोगों को, ठीक है, रियलाइज हो सके देयर इंडिविजुअल एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन गोल थ्रू ग्रुप एफर्ट्स, ताकि वो ग्रुप एफर्ट्स के थ्रू अपने गोल्स भी और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स दोनों को एक साथ अचीव कर पाए। क्लियर है बच्चा? देन मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक क्या था बेटा, जो चेंज होता रहता है, जो फिक्स नहीं है। तो ये क्या है कि मैनेजमेंट को अपने आप को रेगुलरली चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ चेंज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कहूँ मैंने एक बार जो चीज़ बनाई, बाहर जो मर्जी होता रहे, मैं उसकी तरफ ध्यान नहीं दूंगी। तो मैनेजमेंट में ये चीज़ नहीं हो सकती। जैसे बाहर वाली चीज़ें चेंज होंगी वैसे आपको भी चेंज होना पड़ेगा। जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कितने थे बेटा हमारे, 5 थे, है ना, थैंक यू। कौन कौन सा, सोशल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, कौन सा रह गया यहाँ पे, लीगल। वेरी गुड, लीगल यहाँ पे नहीं लिखा, वो भी लिख लेना, ठीक है। उनका क्या है, बहुत ग्रेटर इन्फ्लुएंस रहता है किसके ऊपर बच्चा, मैनेजमेंट के ऊपर। तो जैसे जैसे ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज होते हैं वैसे वैसे हमें मैनेजमेंट को भी चेंज करना पड़ता है। वेरी गुड। नेक्स्ट कम्स योर इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल फोर्स हमारी क्या कहती थी कि जो भी मैनेजमेंट को देखा नहीं जा सकता बट मैनेजमेंट को सिर्फ फील किया जा सकता है। फील कैसे होएगी मैनेजमेंट बेटा, जब सारे काम सही तरीके से हो रहे हैं, सारे एम्प्लॉयज खुश हैं, ये सब चीजें जब देखने को मिलती हैं तो हमें क्या पता लगता है कि जब एम्प्लॉयज खुश हैं, सारे सेटिस्फाइड हैं, सारा काम जैसे चाहिए थे वैसे हो रहा है, सब कुछ, कोई भी लड़ाई झगड़ा ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, दैट मीन्स कि आपकी जो मैनेजमेंट है वो सही तरीके से हो पा रही है। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स थे, एक बार रिवाइज करेंगे। सबसे पहला, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ऑल परवेजिव, हर जगह मिलेगी, मल्टी डायमेंशनल, मैनेजमेंट इज अ
कंटिन्यूअस प्रोसेस, जितनी देर जिंदगी चलेगी मैनेजमेंट चलेगी, देन मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, सबको मिलके करना पड़ेगा। डायनेमिक फंक्शन है एक, एंड लास्ट वन इज इट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। इन सारे पॉइंट्स में किसी को कोई परेशानी बच्चा? एक जैसे, ठीक है, क्लियर है बच्चा? एंड देन आ जाता है बच्चा आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, कि आप मैनेजमेंट को करते क्यों हैं। तो मैनेजमेंट को करने के मेन 3 कारण पाए जाते हैं। कौन कौन से बेटा? आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ताकि आपके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो सके, आपके सोशल ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो सके, एंड देन कम्स योर पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ताकि आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव पूरे हो सके। बेटा यहाँ पे जो पर्सनल है ना, मैं पहले बता रही हूँ, बच्चों को पता है क्या लगता है कि हाँ जी, अगर हम अच्छे अच्छे ट्रिप्स पे जा रहे हैं, अगर हमें अच्छे टूर मिल रहे हैं, हम खुश हैं, है ना, अपना आराम से मालदीव्स के ट्रिप में जाओ, तो वो हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव पूरे हो रहे हैं। क्या ये है पर्सनल ऑब्जेक्टिव? नो। तो प्लीज इसे नाम से बेवकूफी मत करके आना। यहाँ पे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या है? वेरी गुड। यहाँ पे पर्सनल का मतलब क्या है बच्चा? एम्प्लॉइज, ना कि खुद पर्सनल की फीलिंग मत उठा लेना कि मेरे को आईफोन चाहिए, मैकबुक चाहिए, ये आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स नहीं है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में क्या चीजें कवर हो जाती है बच्चा? एम्प्लॉइज की नीड्स, उनकी खुशियां और उनकी सेटिस्फेक्शन। क्लियर है बच्चा? ये चीज कोई गलत नहीं करेगा। यहाँ पे अगर एक ऐसा बच्चा है जिसने कभी जिंदगी में कुछ नहीं पढ़ा और उसे आ गया राइट समथिंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स रिगार्डिंग मैनेजमेंट, तो वो सारी ये कथा लिख के आएगा, ठीक है, और उसको एग्जामिनर दोबारा बुलाएगा। वेरी गुड। देन कम्स सबसे पहला आपका क्या है बच्चा? ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं बच्चा? मैं अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ, तो मेरे को मेरी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर मेरे को अपनी सारी मैनेजमेंट करके क्या चीजें चाहिए? सबसे पहली चीज दिमाग में क्या आता है? बट प्रॉफिट इज नॉट द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस। ये हमेशा सुन के पहला अगर मैं कहूंगी कि हाँ कोई बंदा प्रॉफिट क्यों कर रहा है, सबसे पहली दिमाग में ये चीज है कि प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहा है, और होता भी है कहीं ना कहीं में आपको। बट बेटा अगर मैंने आपको क्लास में भी कहा था 3 चीजें याद रखना। मैंने जब बिजनेस शुरू करा, जब मैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ रहे हैं हम, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि एक इंसान जब बिजनेस कर रहा है तो उसके क्या ऑब्जेक्टिव है। तो उसमें क्या है, जब मैंने बिजनेस शुरू करा तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट कमाना नहीं होता। कोई बिजनेस नहीं करेगा कि मैंने आज दुकान शुरू करी है कल मेरे को प्रॉफिट्स हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपने भी कल को उठ के अगर बिजनेस करना है तो दिमाग में रखना सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो आपके दिमाग में आएगा वो होगा आपका सर्वाइवल, कि मेरा एक दिन ऐसा है कि मैंने जितना पैसा लगाया था और जितना मैंने उससे रेवेन्यू कमा लिया वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा? सर्वाइवल, कि मैं सर्वाइव कर जाऊं, मेरे कॉम्पिटिटर से मैं लड़ पाऊं, ठीक है, मेरे पास रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ कस्टमर्स आ जाए कम से कम, और फिर अब मेरा जो रेवेन्यू है इज इक्वल्स टू माई कॉस्ट हो गया, मतलब अब मैं उतना कमा लेती हूँ जितना मेरा खर्चा हो जाता है। अब मैं क्या चाहूंगी कि यार मेरे को कुछ एक्स्ट्रा तो मिलना चाहिए। एक बात बताओ, एक दुकानदार था, उसने नई दुकान खोली है, उसने एक चीज 10 रुपए की लेके आया वो, और उसने उस चीज को 50 रुपए का, ज्यादा हो गया ना, 10 रुपए का लेके आया 15 रुपए का बेच दिया, है ना, 10 रुपए का लेके आया 15 रुपए का बेच दिया। क्या उसने प्रॉफिट कमाया? यस, क्या उसने प्रॉफिट कमाया? बदतमीजों, नहीं कमाया, नहीं कमाया प्रॉफिट। उसे प्रॉफिट मत बोलो, वो तो अभी अपना क्या कर रहा है, सर्वाइवल कर रहा है। दुकान का खर्चा, नौकर रखा था उसका खर्चा, जो उसने पानी पिलाया कस्टमर को उसका खर्चा, वो तो दिमाग में आते ही नहीं है। तो पहली सेल, मैंने पहली सेल बोली बेटा, क्या उसे पहले ही दिन प्रॉफिट्स होने शुरू हो गए? नहीं, पहले कुछ दिनों महीनों तक तो वो क्या करता रहेगा, सिर्फ अपनी कॉस्ट को कवर करेगा। सिर्फ प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं होती, बाकी और चीजों की कॉस्ट भी मिला दी जाती है। तो पहला क्या रहेगा बच्चा, उसका सर्वाइवल हो जाए। अब सर्वाइवल होना शुरू हो गया, अब क्या चाहिए, कुछ प्रॉफिट्स होने लग जाए। चलो जी प्रॉफिट होने लगे, अब क्या चाहेगा कि मेरी कुछ ग्रोथ हो जाए, मेरे नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ जाए, मेरे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ जाए, मेरे नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ जाए। इन सबसे क्या पता चलता है कि बच्चे एक ऑर्गेनाइजेशन की क्या हो रही है, ग्रोथ। क्लियर है बच्चा? यहां तक किसी को कोई डाउट? चलो
नेक्स्ट है बच्चा आपके सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं सर्वाइव्स इन अ सोसाइटी। वो जीती कहाँ है? सोसाइटी से है। रिसोर्सेज किसके यूज करती है? सोसाइटी के। मतलब जो भी उसे रॉ मटेरियल्स वगैरह चाहिए वो कहाँ से आ रहे हैं? सोसाइटी से आ रहे हैं। प्रॉफिट्स कहाँ से आ रहे हैं? सोसाइटी से आ रहे हैं। अपना आउटपुट बेचने के लिए जो जगह मिली है वो कहाँ पे मिली है? सोसाइटी ने मिली है। सोसाइटी ही प्रोडक्ट खरीद रही है, सोसाइटी ही प्रॉफिट्स कमा के दे रही है, सोसाइटी ही रॉ मटेरियल दे रही है। तो ऐसा मत करो भाई, सिर्फ अपना मत सोचो, इस सोसाइटी के लिए भी कुछ सोच लेना, ठीक है। तो इट यूजेज रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी टू अर्न प्रॉफिट। तो इसके जो सोसाइटी की तरफ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं कि प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, की कोई अपना इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाना जिससे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दे देना वीकर सेक्शंस को, ठीक है, बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड करना जैसे कि स्कूल्स वगैरह, क्रैचेस वगैरह दे देना कि जहाँ पे उनके बच्चे आराम से रह सके, ऐसी सर्विसेज दे देना। देन अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट देना, सबसे जरूरी कि जिसके लिए आपने उनसे रिसोर्सेज लिए कम से कम उन्हें कोई अच्छी चीज प्रोड्यूस करवा के दे दो। एंड देन कम्स क्या है बच्चा आपका कि जो बिजनेस को है उसे लॉफुल मैनर में चला लेना। एंड देन अवॉइडेंस ऑफ एंटी सोशल या फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। क्लियर है बच्चा? किसी को कोई डाउट कि सोसाइटी के लिए आप जो भी अच्छा कर सकते हो वो सारा कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स में चिपका देना कि उन्हें एम्प्लॉयमेंट दे दो, अच्छा प्रोडक्ट दे दो, रीजनेबल प्राइजेस पे दे दो, बाकी पॉल्यूशन ना करो, और क्या चीज़ें हैं, कोई गलत तरीके से काम मत करना, एंटी सोशल कोई भी ऐसी मैनर में प्रैक्टिस में इन्वॉल्व मत होना। ये सारी चीज़ें आपकी किस में आ जाएंगी बच्चा? सोशल ऑब्जेक्टिव में। और देन जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, या फिर इसका नाम क्या है? इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि बेटा पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स का एक और नाम क्या होता है, या फिर आपको इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स पूछ लेंगे। कई बार पता है क्या होता है, बच्चे ने ना पर्सनल से तो रट्टा मार लिया कि यार 2-3 थे, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, इंडिविजुअल, ठीक है, सॉरी पर्सनल, ये पढ़ लिए, पेपर में आ गया व्हाट्स द पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। बच्चे को ये लगता है कि पर्सनल तो पढ़ा ही नहीं था कभी, ये कहाँ से आया था? और इसमें पता है फिर उसकी भावनाएं जो जागती हैं। पर्सनल मतलब इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब मेरे, मैं बताता हूँ मेरे क्या है ऑब्जेक्टिव्स है मैनेजमेंट करने के, फिर वो लिखता है कहानियां, ठीक है। तो याद रखना बेटा पर्सनल या इंडिविजुअल को कंफ्यूज मत करके आना, ठीक है। तो चाहे आपसे वो पर्सनल पूछ ले चाहे इंडिविजुअल पूछ ले, दोनों का नाम कैसा है बच्चा? बहुत कंफ्यूजिंग है, ठीक है। तो बट हमने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। हर ऑर्गेनाइजेशन इज मेड अप ऑफ पीपल। बनी किससे होती है? लोगों से, जिनकी अलग अलग क्या है? पर्सनालिटीज हैं, अलग अलग बैकग्राउंड्स है, अलग अलग एक्सपीरियंस है, एंड अलग अलग तरह के ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब मेन ऑब्जेक्टिव पर्सनल ऑब्जेक्टिव के क्या हैं बच्चा? सबसे पहले उन्हें क्या है? फाइनेंशियल नीड के, ताकि उन्हें सबसे पहले कोई किसी के अंदर काम क्यों करेगा? बेसिक चीज कि उसे सैलरी मिले, और सैलरी भी आप अच्छी दे देना कि जितना काम करवा रहे हो कम से कम उतना आप उसे पे कर दो। देन क्या है बच्चा उसकी क्या हो सकती है? सोशल नीड। सोशल नीड्स में क्या कवर हो जाएगा हमारा? सोशल नीड्स में क्या क्या कवर हो जाएगा बच्चे? कि पीयर रिकग्निशन की, हाँ जी जिनके साथ वो काम कर रहे हैं वो लोग उससे इज्जत से बात करें। देन हायर लेवल नीड्स। हायर लेवल नीड्स में क्या आ जाता है कि भाई उनकी पर्सनल ग्रोथ या डेवलपमेंट हो। ऐसा ना हो कि जिस एम्प्लॉय ने आपको 10 साल पहले जिस पोजीशन पे ज्वाइन करा था आज भी वो उसी पोजीशन पे बैठे है। क्लियर है बच्चा? देन गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस की, हाँ जी जो जो उन्हें बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, सेफ्टी इक्विपमेंट्स है, आप हर चीज़ उन्हें सेफ्टी के साथ जैसे काम करने के लिए जो जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है आप उन्हें वहाँ पे प्रोवाइड करवाओ। क्लियर है बच्चा? यहां तक किसी को कोई भी डाउट? चल सकते हैं बेटा। देन योर नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब अगेन की मैनेजमेंट चाहिए क्यों क्यों, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, मैनेजमेंट किस चीज में हेल्प करती है? ताकि आपके ऑर्गेनाइजेशनल के जो गोल्स हैं उन्हें आप अचीव कर पाओ। मैनेजमेंट क्या है बच्चा? इंटीग्रेट कर देती है किस चीज को? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिविजुअल को टुवर्ड्स कॉमन गोल, ताकि उनके जो कॉमन गोल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल है वो अचीव हो पाए। किसको साथ में पूरा करते हुए? ऑर्गेनाइजेशन के जो इंडिविजुअल हैं उनके इंडिविजुअल गोल्स को पूरा करते करते। तो क्या है,
कॉमन या फिर क्या कॉमन डायरेक्शन ऑफ ग्रुप हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल, जो भी कि हम एक डायरेक्शन में लोगों को चला रहे हैं जिससे कि क्या हो सके हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हम अचीव कर पाए। देन कम्स योर इंक्रीज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब कॉस्ट या फिर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। दोनों वर्ड्स आपके आंसर में आने चाहिए। जहां भी आपको वर्ड मिल गया एफिशिएंसी, सबसे पहले ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, दैट इज यूजिंग रिसोर्सेज या फिर आपके इनपुट्स एट या फिर आउटपुट निकालना एट मिनिमम कॉस्ट। जितनी कम से कम कॉस्ट हो सके उस पर अपनी आउटपुट को निकालना। तो मैनेजमेंट हेल्प करती है कि आपकी जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो सके और जो आपकी प्रोडक्टिविटी है वो इम्प्रूव हो सके। एंड दिस, सही बोला ना मैंने, कॉस्ट रिड्यूस होना एंड आपकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होना। तो इससे क्या है, इट मेक्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? जहां भी रिसोर्सेज आया बेटा वहां भी अपना ज्ञान दिखा देना कि हमें ये भी पता है, मैन, मशीन, मटीरियल एंड मनी। क्लियर है बच्चे? मैनेजमेंट के बिना ये जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन रिमेन रिसोर्सेज रह जाएंगे, वो कभी भी प्रोडक्शन नहीं बन पाएंगे। क्लियर है बच्चा? देन इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ डायनेमिक एनवायरनमेंट और या फिर ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में क्या है बेटा, हमेशा जो एनवायरनमेंट है वो चेंज होता रहता है। एम्प्लॉयज उस चेंज को जल्दी जल्दी अडेप्ट नहीं करते। तो मैनेजमेंट क्या करती है कि पीपल जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उस चेंज को इजीली अडेप्ट कर सके, ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपना कॉम्पिटिटिव एज मेंटेन कर सके। ठीक है, बदतमीजों जिसको अकल होती ना वो अभी भी इसको ना हाईलाइट कर लेता कि मैडम ने कौन कौन से पॉइंट हाईलाइट कर रखे हैं। ठीक है, बट नहीं करना। ठीक है, देन क्या है, अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, मतलब आईफोन, मैकबुक। हाँ जी, इसमें क्या है कि आपने टीम स्पिरिट बना दो, कॉपरेशन या फिर कमिटमेंट टू अ ग्रुप सक्सेस, कि हाँ जी आपका एज अ ग्रुप आप सक्सेस पा सको। इस चीज में भी आपको मैनेजमेंट हेल्प करवाती है। देन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी को कैसे हेल्प मिलेगी? अच्छा प्रोडक्ट या फिर अच्छी सर्विसेज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी, या नई टेक्नोलॉजी को आप इजीली अडेप्ट करवा पाओगे। यहां तक किसी को कोई डाउट बचा? देन नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज अ आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर्स, एम ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो इसमें क्या हमने क्या बोल दिया, मैनेजमेंट एक क्या है, आर्ट। बट इन्होंने बोला कि आपने सिर्फ आर्ट क्यों बोला, साइंस भी तो होती है, प्रोफेशन भी तो होता है, कि क्या मैनेजमेंट आर्ट है? ठीक है, मान लिया आपने, तो अपनी डेफिनेशन में ही लिख दिया, पर क्या मैनेजमेंट साइंस है? आइए देखते हैं। सबसे पहले साइंस में क्या चीज चाहिए थी बेटा आपको? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब क्या है बच्चा? हुज प्रिंसिपल आर बेस्ड अपॉन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट क्या था बच्चा? क्या होने से क्या होएगा, क्या चीज होने से क्या उसका रिजल्ट निकल के आता है, वो क्या होता है आपका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कि जैसे मैं कहूं अगर हम H के कितने मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल मिला दे तो क्या बन जाता है? H2O। H2O क्या होता है बेटा? वाटर। क्या ये चीज कहीं भी होएगी? यहां करोगे यहां भी होएगी, इंडिया के बाहर करोगे वहां भी होएगी। तो वो क्या है भाई ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल है कि सिस्टम। सबसे पहले हम सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज के कि उसके जो भी प्रिंसिपल है वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बेस पे होते हैं, कि हर बार जो चीज बोली गई है उसका सेम इफेक्ट निकल के आएगा। मैनेजमेंट क्या है बच्चा? मैनेजमेंट साइंटिफिक सेटिस्फाइज दिस फीचर। तो क्या ये फीचर मैनेजमेंट में भी है? आंसर इज यस, मैनेजमेंट सेटिस्फाइज दिस फीचर एज इट also has the systematic body of knowledge, जो कि क्या है? built up by management thinkers या फिर उसके practitioners ने बहुत considerable time को लेके बनाया गया है कि अगर क्या करेंगे तो उससे क्या रिजल्ट हमारे निकल के आएंगे। तो ये भी एक systematic body of knowledge है। प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, कि हाँ जी जो साइंस के प्रिंसिपल्स हैं वो कैसे बनाए जाते हैं बेटा? सबसे पहले ऑब्जर्वेशन के थ्रू और फिर उन्हें टेस्ट करा जाता है, रिपीट एक्सपेरिमेंट दिए जाते हैं एंड अंडर
कंट्रोल्ड कंडीशंस की हाँ जी अगर ये कंडीशंस है तो बार बार उन टेस्टों को अपनाया जाएगा। ये फीचर जो साइंस का है क्या पूरी तरीके से एप्लीकेबल है? नॉट 100%, मतलब 100% एप्लीकेबल नहीं है। कहते हाँ एक बात बोलूं, हमने एक चीज पढ़ी थी कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बनते कैसे हैं। कैसे बनते हैं बेटा मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स? ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। बदतमीजो प्री बोर्ड्स दे रहे हो तुम लोग, हाँ ऐसे मुंह बना लिया। कैसे बनते हैं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल? ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो यहाँ पे ये चीज क्यों नहीं लगाई? इन्होंने भी तो यही बोला कि जो साइंस के प्रिंसिपल्स है वो ऑब्जर्वेशन से भी बनेंगे। हमने उसमें ऑब्जर्वेशन में क्या बोला था कि पहले चीजों को देखा जाएगा और उसके बाद उन पे एक्सपेरिमेंट करे जाएंगे। अगर वो हर केस में या मोस्ट ऑफ द केसेस में सेम रिजल्ट दे रहे थे तो उन्हें क्या बना दिया गया था बेटा? मैनेजमेंट के प्रिंसिपल। तो हमने यहाँ पे ये फीचर को 100% क्यों नहीं एप्लीकेबल करा? वेरी गुड, क्योंकि ये फीचर कहते हैं हाँ जी हम मानते हैं कि जो मैनेजमेंट के भी प्रिंसिपल हैं ये भी बहुत टाइम पीरियड में उस पर रिपीट एक्सपेरिमेंटेशन करी गई, उसको ऑब्जर्व करा गया, फिर बनाए गए। बट जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो किससे डील करते हैं बेटा? ह्यूमन बिहेवियर से, लोगों से डील करते हैं जो कि आज कैसे हैं 1 मिनट बाद कैसे हो सकते हैं। जो ह्यूमंस का बिहेवियर है वो स्टेबल नहीं है, हर बार एक जैसा नहीं मिलेगा। एंड देयर बिहेवियर कहते उन्हें आप कभी भी सही तरीके से प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए मैनेजमेंट को क्या बोला गया है बच्चा? इन एग्जैक्ट साइंस। देन कम्स योर यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी में क्या है? जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं उसे हर सिचुएशन में हर टाइम पे लगाया जा सकता है। और ये फीचर भी क्या है बेटा? ये भी 100% एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को हमें मॉडिफाई करना पड़ता है। किसके हिसाब से बेटा? जैसी सिचुएशन है उस हिसाब से हमें इन प्रिंसिपल्स को भी चेंज करना पड़ेगा। फटाफट से मेरे साथ बोलेंगे। सबसे पहला क्या था? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। क्या ये फीचर है? यस, क्योंकि ये भी क्या है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्या था बेटा? बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, नॉट 100% बिकॉज इट डील्स विद ह्यूमन बिहेवियर। बहुत अच्छे। एंड देन कम्स यूनिवर्सल वैलिडिटी। दिस फीचर इज ऑल्सो नॉट एग्जैक्टली या फिर 100% एप्लीकेबल बिकॉज हमें वी हैव टू मॉडिफाई दीज प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो हमें इसलिए मैनेजमेंट को साइंस नहीं बोला तो इसे क्या बोल दिया? ये क्या है? एक इनएग्जैक्ट साइंस है। क्लियर है बच्चा? या फिर क्या है? सोशल साइंस, या फिर क्या है? सॉफ्ट साइंस। याद रहेगा बच्चा? ये चीजें अच्छे से याद कर लेना कि इसको मैनेजमेंट को कौन कौन सी साइंस बोला गया है। क्लियर है बच्चा? यहां तक कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ाते हैं। देन मैनेजमेंट क्या आर्ट है? हाँ जी, ये तो हमने उसमें ही पढ़ लिया था, क्योंकि इसके सारे फीचर्स क्या होंगे? 100% एप्लीकेबल हो जाएंगे। सबसे पहले क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। क्या मैनेजमेंट में भी थ्योरेटिकल नॉलेज होती है? यस, बहुत सारे लिटरेचर्स अवेलेबल है जो कि आपको अलग अलग तरीके का ज्ञान देंगे कि आपको चीज़ों को या ऑर्गेनाइजेशंस को कैसे मैनेज करना है। तो ये भी फीचर क्या है? एप्लीकेबल है। देन कम्स योर पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन की हाँ जी, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का मतलब क्या था? कि आर्ट इज अ पर्सनलाइज्ड कॉन्सेप्ट एज एवरीवन अप्लाइज द थ्योरेटिकल नॉलेज इन हिज और हर ओन वे। हर बंदा अपनी उस नॉलेज को अपने तरीके से लगाता है। ये फीचर मैनेजमेंट का भी सेटिस्फाई करता है, क्योंकि हर मैनेजर अपने यूनिक तरीके से चीज़ों को या लोगों को मैनेज करता है। हर जो गुड मैनेजर है वो कंबाइन करता है अपनी प्रैक्टिस को कि हाँ जी किस तरीके से उसने कैसे चीज़ें, जो उसकी क्रिएटिविटी है, इमेजिनेशन है, या फिर जो भी उसने इनिशिएटिव्स या फिर इनोवेशंस निकाले हैं उसको अपने तरीके से लगाकर देखेगा। देन लास्ट वन इज यू आर बेस्ड अपॉन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी की जितना आप आर्ट में चीज़ों को प्रैक्टिस करते रहोगे, अपनी क्रिएटिविटी लगाते रहोगे, उतनी चीज़ें
निखरती रहेंगी, वैसे ही मैनेजमेंट में भी ये फीचर है कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजर क्या है, हर मैनेजर जितना पुराना होता रहेगा उसको उतनी चीज़ों का एक्सपीरियंस होता रहेगा और उसका हाथ मैनेजमेंट में चीज़ों को समझने में, लोगों को समझने में उतना ज़्यादा खुलता रहेगा। तो हमने ये कंक्लूड करा कि मैनेजमेंट क्या है, इज एन आर्ट एज इट सेटिस्फाई ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि मैनेजमेंट इज अ आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर्स। क्लियर है बच्चा? चल सकते हैं। एंड देन लास्ट कम्स योर मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, कि क्या मैनेजमेंट कोई प्रोफेशन है? सबसे पहला प्रोफेशन का फीचर क्या है? इट्स अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। हर प्रोफेशन के कहते हैं एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि हम प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस के थ्रू सीख सकते हैं। क्या ये फीचर मैनेजमेंट में प्रेजेंट है? आंसर इज यस। तो प्लीज बहुत ध्यान से याद रखना कि कौन सा फीचर मैनेजमेंट ने अपने में सेटिस्फाई किया था। तो हाँ जी, ये भी फीचर मैनेजमेंट में प्रेजेंट है, क्योंकि एज इसमें भी एक सिस्टमैटिक नॉलेज होता है कंसेप्ट्स की, थ्योरीज की या फिर प्रिंसिपल्स की। ठीक है, दिस नॉलेज कैन बी एक्वायर्ड एट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। अलग अलग इंस्टीट्यूशंस पे इस नॉलेज को आप अप्लाई कर सकते हैं थ्रू लार्ज नंबर ऑफ बुक्स या फिर जर्नल। अलग अलग तरह के बुक्स या जर्नल्स को पाके आप इस नॉलेज को एक्सेप्ट कर सकते हैं या ले सकते हैं। देन कम्स योर रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। जैसे कि हमने क्लास में भी पढ़ा था कि क्या आप हर इंसान को सीए बुला सकते हैं? नहीं। हर इंसान को डॉक्टर बुला सकते हैं? हर इंसान को लॉयर बना सकते हैं? नहीं बुला सकते। बट क्या कोई भी इंसान अपने आप को मैनेजर कहला सकता है? यस। तो इसमें ये रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं होती, अभी तक नहीं है, मे बी फ्यूचर में जाके आ जाए। हर प्रोफेशन क्या है, अपनी एंट्री को रिस्ट्रिक्ट करता है, किसके थ्रू बेटा? एग्जामिनेशंस के थ्रू या फिर एक प्रॉपर डिग्री के थ्रू। दिस फीचर इज नॉट एप्लीकेबल टू मैनेजमेंट एज मैनेजमेंट इज ओपन टू ऑल इंडिविजुअल। जो भी इस मैनेजमेंट के स्किल्स को सीखना चाहता है, हर इंसान, कोई भी इंसान अपने आप को मैनेजर, एनीवन कैन बी कॉल्ड मैनेजर इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स एजुकेशन या फिर उसकी क्या क्वालिफिकेशन है। क्लियर है बच्चा? बट कहते हैं आज के टाइम में प्रोफेशन भी एक इस तरफ जा रहा है कि आने वाले टाइम में हम कहेंगे कि मैनेजर बनने के लिए भी आपके पास एक प्रॉपर डिग्री होना जरूरी है। देन कम्स योर प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रोफेशनल एसोसिएशंस क्या बोलती थी, कैसे? जैसे कि मैंने आपको बोला था सीए के केसेस में कौन है? ICAI, और लॉयर के केस में कौन होता है? बार जज, है ना, बार काउंसिल। कि इसमें क्या है, हर एक एसोसिएशन बनी होती है जहां पे प्रॉपर गाइडेंस, जिनका कोड ऑफ कंडक्ट देते हैं कि भाई मैनेजमेंट को कैसे चलाया जाएगा। हर प्रोफेशन की एक एफिलिएटेड होते हैं, किससे बच्चा? ये प्रोफेशनल एसोसिएशन से, जो कि इनकी एंट्रीज को रेगुलेट करेंगे, इनको सर्टिफिकेट्स देंगे, कोड ऑफ कंडक्ट बनाएंगे कि क्या आपके डूज एंड डूंट्स रहेंगे। ये फीचर भी मैनेजमेंट में एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इसके कोई भी ऐसा कंपल्सरी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता। ठीक है, फॉर मैनेजर टू बी अ मेंबर ऑफ एनी मैनेजमेंट काउंसिल, की हाँ एसोसिएशन का उसे कोई भी ऐसे मेंबर होना जरूरी है, ये चीज एक मैनेजर के लिए कंपल्सरी नहीं है। देन योर कम्स एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या था बच्चा? रूल्स एंड रेगुलेशन। हर प्रोफेशन में कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो कि गाइड करता है किसका बच्चा? एक मेंबर का बिहेवियर, की उसे क्या करना है, क्या उसे नहीं करना है। ये फीचर भी क्या है, मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा यूनिफॉर्म कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है जो एक मैनेजर को फॉलो करना पड़ता है। हाँ जी, कहते हैं हाँ हम मानते हैं कि कुछ मैनेजमेंट एसोसिएशंस बनी हुई हैं जिन्होंने अपने कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बनाए हुए हैं, एथिकल कोड्स बनाए हुए हैं, बट वो अभी तक उन्हें लीगल सपोर्ट नहीं मिली है कि हाँ जी अगर आप उन्हें नहीं फॉलो करोगे तो आपके अगेंस्ट कोई हम कहें कि एक्शन लिया जाएगा, तो ऐसा कुछ भी अभी नहीं है। एंड देन कम्स योर सर्विस मोटिव। मैनेजमेंट को करने का मेन एम क्या है बच्चा? सॉरी, प्रोफेशन को करने का मेन एम क्या होता है आपका? ताकि आप सर्विस दे सके। तो बेसिक मोटिव जो है प्रोफेशन का वो क्या है? अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज देना, कि वो डेडिकेशन एंड कमिटमेंट से अपना काम करें। दिस फीचर इज ऑल्सो नॉट 100% एप्लीकेबल टू मैनेजमेंट, क्योंकि बेसिक एम क्या रहता है मैनेजमेंट का? ताकि वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन दे। ये देखो ये बैठे हैं बदतमीज, ऑर्गेनाइजेशन गोल और सिर्फ प्रॉफिट है ना? यही गलतियां करोगे आप पेपर में, ताकि हम प्रॉफिट कमा सकें।
बेटा प्रॉफिट कमाना नहीं है, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव या फिर गोल्स। अभी पढ़ा भाई ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स कौन से होते हैं, क्लियर है बच्चा। तो हमने इससे क्या कंक्लूड करा कि मैनेजमेंट जो है एग्जैक्टली प्रोफेशन नहीं है, क्योंकि ये इसके सारे फीचर्स को सेटिस्फाई नहीं करता, बट हाँ ये अभी एक प्रोफेशन बनने की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्लियर है बच्चा। देन नेक्स्ट टॉपिक इज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। कितने लेवल्स थे बेटा? 3। कौन कौन से? टॉप, मिडल एंड लोअर, या फिर ऑपरेशनल या फिर सुपरवाइजरी। और इसमें जो है फर्स्ट लाइन, और इसमें बेटा कंफ्यूजन आती है इन नामों में, ठीक है, या फिर इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि हाँ जी बच्चा ये ऑपरेशनल या सुपरवाइजरी लेवल कौन सा था। एम्प्लॉयज कौन से लेवल पे आएंगे? कोई नहीं बोलेगा, जिससे पूछूंगी एम्प्लॉयज कौन से लेवल पे आते हैं? हाँ जी, एम्प्लॉयज कौन से लेवल पे आएंगे? हाँ वेरी है एम्प्लॉयज, और वर्कर्स लोअर लेवल पे है ना, वर्कर्स लोअर पे, लोअर लोअर लोअर। क्या हो गया भाई तुम्हें? वर्कर्स किस में आते हैं? किसी भी लेवल पे नहीं आते बेटा, यहीं पे गलतियां कर रहे हो, प्लीज ये छोटी छोटी गलतियां मत करो। वर्कर्स जो है वो किसी भी लेवल पे नहीं आते। जो हमारा पहला लेवल है वो कौन सा होता है बच्चा आपका? टॉप लेवल मैनेजमेंट, जिसमें कैसे लोग आ जाते हैं बेटा? आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, आपके चेयरमैन हो गए, सीईओ, सीएफओ, सीईओ, जो आपका वाइस प्रेसिडेंट हो गया या प्रेसिडेंट हो गया, जो मेन टॉप मैनेजमेंट देखते हैं। इन लोगों का मेन काम क्या होता है बेटा? दिहाड़ी देना, प्लानिंग करना, पॉलिसीज बनाना, ठीक है। ये अपने आप को किसी लेवल, मतलब ये इंस्ट्रक्शंस किसको देते हैं? मिडिल को या लोअर को भी? लोअर वालों को नहीं जाती यहां से इंस्ट्रक्शन, नहीं, तो ये किसको गाइड करते हैं बेटा? मिडिल लेवल वालों को। और मिडिल लेवल पे कौन आ जाता है आपका? हर लेवल के मैनेजर्स आएंगे, जैसे परचेज मैनेजर हो गया, सेल्स मैनेजर हो गया, मार्केटिंग मैनेजर हो गया, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गया, ठीक है, या फिर जो भी आपके प्लांट का सुपरिटेंडेंट है जो सारी चीजों को देखेगा, डिविजनल हेड हो गया, या आपका पूरे एक डिपार्टमेंट का हेड हो गया। ये लोग किस पे आ जाएंगे? आपके मिडिल लेवल पे। और देन कम्स योर ऑपरेशनल लेवल या सुपरवाइजरी लेवल या फिर लोअर लेवल, या फिर इसे हम एक और नाम से बुलाते हैं बेटा, दैट इज फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। ये याद रखना बेटा, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स कई बार मिस हो जाता है। फर्स्ट लाइन मैनेजर में कौन कौन आ जाएगा बच्चे? जो चीजों को सुपरवाइज कर रहे हैं, या सुपरिटेंडेंट हो गया, या फॉरमैन। फॉरमैन कौन होता है? वर्कर्स का एक, कि जो वर्कर्स को आगे गाइड करेगा, है ना, हम उसका हेड कहेंगे, वो आ जाएगा। वर्कर्स का हेड आता है बेटा, बट वर्कर्स नहीं आते, याद रखना, ठीक है, ये गलती हो सकती है। या फिर आपके जो भी आपके क्लर्क्स वगैरह हो गए, ये सारे किस पे आ जाते हैं? आपके लोअर लेवल पे, क्लियर है बच्चा। टॉप मैनेजमेंट का क्या है बच्चा? ये सबसे सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स रहते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं बेटा किस चीज के लिए? वेलफेयर या फिर सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के। इनके जो मेन फंक्शंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं बच्चा? सबसे पहला, टू इंटीग्रेट डिवर्स एलिमेंट्स के, ये जो बाकी बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, उन सबको इकट्ठा करना और उनमें क्या लेके आना बेटा? कोऑर्डिनेशन लेके आना, उनको आपस में कोऑर्डिनेट करवाना, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की सारी एक्टिविटीज को इकट्ठा करना, ताकि वो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो है ऑर्गेनाइजेशन का वो अचीव हो सके। देन क्या है बच्चा? एनालाइज करना। एनालाइज करना मतलब ध्यान से समझना। किसको समझना पड़ेगा? बिजनेस एनवायरनमेंट को। क्यों समझना पड़ेगा? क्योंकि डायनेमिक इन नेचर, ये चेंज होता रहता है, तो उन्हें एकदम से अपनी पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं, एकदम से एक्शंस लेने पड़ते हैं कि भाई जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, हम इनसे कैसे कोप अप करेंगे, कैसे हम अपने कॉम्पिटिटर से लड़ पाएंगे। ये बड़ी बड़ी चीजें किसके द्वारा करी जाती हैं बेटा? टॉप मैनेजमेंट के द्वारा। देन इट्स फंक्शन इज टू फॉर्मुलेट, क्या सी
क्या फॉर्मुलेट करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स क्या होंगे और उन्हें पाने की स्ट्रैटेजीज क्या क्या रहेंगी। एंड देन कम्स टू अरेंज द रिसोर्सेज। रिसोर्सेज कौन कौन से हो गए बेटा, 4 M's, दैट इज मैन, मशीन, मटीरियल या फिर मनी, जो कि आपको डिजायर्ड गोल्स को पाने के लिए रिसोर्सेज चाहिए। उन रिसोर्सेज को अरेंज भी कौन करता है बेटा, आपकी टॉप लेवल मैनेजमेंट। क्लियर है बच्चा। देन कम्स योर मिडल लेवल मैनेजमेंट। ये क्या है बच्चा, एक लिंक है किसके बीच में, टॉप एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच। ये कोई भी इनको लोअर लेवल वालों को ग्रीवेंसेस होंगी, प्रॉब्लम्स होंगी, ये जाके कम्युनिकेट करते हैं किसको बेटा, टॉप लेवल वालों को। ठीक है, तो ये इनका काम क्या होता है, प्लान्स बनाना नहीं बट प्लान्स को एग्जीक्यूट करवाना। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर एग्जीक्यूटिंग द प्लान्स एंड पॉलिसीज, जो कि किसने बनाई है, टॉप लेवल वालों ने। और उनकी जो है एक्टिविटीज को एग्जीक्यूट करवाना किससे बचा, फ्रॉम द फर्स्ट लाइन मैनेजर्स की। हाँ जी, वो खुद काम नहीं करेंगे, वो इंश्योर करेंगे कि भाई जो हमने फर्स्ट लाइन मैनेजर्स रखे हुए हैं तो उनके नीचे जो वर्कर्स हैं वो हमें सही काम करवा के दे। क्लियर है बच्चा। तो इनके फंक्शंस मिडिल लेवल के क्या है, सबसे पहले क्या है बच्चा, इंटरप्रेट करना। क्या इंटरप्रेट करेंगे, जो भी पॉलिसीज बनाई है, किसने पॉलिसीज बनाई है, टॉप लेवल वालों ने, कि भाई उसका सही मतलब क्या है, वो हमसे चाहते क्या है। ठीक है, वो करना। फिर इंश्योर करना कि जो भी डिपार्टमेंट है हैज द नेसेसरी, कि पर्सोनल की जितने लोग चाहिए हर डिपार्टमेंट में उतने लोग हों, सबको अलग से अपनी अपनी ड्यूटीज बताना कि भाई उन्हें करना क्या है, सबको मोटिवेट करके रखना ताकि ऑर्गेनाइजेशन के डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स अचीव हो पाए। एंड देन कम्स टू कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में एक शांतिपूर्वक माहौल बना रहे, तो उसमें चीजों को कोऑपरेट करके चलवाना। क्लियर है बच्चा, यहां तक कोई डाउट, वेरी गुड। एंड देन कम्स योर लोअर लेवल, ऑपरेशनल लेवल या सुपरवाइजरी लेवल, या फिर इसके साथ ही लिख लेंगे बच्चा फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। फटाफट से ऑपरेशनल मैनेजमेंट ये क्या करता है बच्चा, ये इसका डायरेक्टली कंसर्न्ड विद कंट्रोल ऑफ ऑपरेटिव एम्प्लॉयज की जान। हाँ जी, जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उन्हें कैसे ऑपरेट करा जाएगा, उन्हें उनकी अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस लेवल इज लिमिटेड, कि इसकी जो अथॉरिटीज हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इनके हाथ में कितनी पावर है, वो कैसी रहती है बेटा, लिमिटेड। किसके अकॉर्डिंग रहेगी, अकॉर्डिंग टू प्लान ड्रॉन बाय टॉप मैनेजमेंट, कि जैसे प्लान्स टॉप मैनेजमेंट में बनाए हैं वैसे ही इनकी जो अथॉरिटीज हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लिमिटेड हो जाती हैं। मेन फंक्शंस जो परफॉर्म करे जाते हैं ऑपरेशनल मैनेजमेंट के द्वारा कौन कौन से है बेटा, सबसे पहले टू ओवरसी, क्या चीज, कि एफर्ट्स ऑफ द वर्कफोर्स, की हाँ जी सही हर एम्प्लॉय सही से काम कर रहा है, कोई फ्री तो नहीं बैठा, ठीक है, आपस में उनका कोई झगड़ा तो नहीं हो रहा। ये सब चीजें किसके द्वारा देखी जाती है बेटा, लोअर लेवल के द्वारा। देन क्या है बच्चा, क्या करना, इंटरैक्ट करना किसके साथ, विद द एक्चुअल वर्कफोर्स, कि हाँ जी जो एक्चुअल वर्कफोर्स यहाँ पे क्या है बच्चा, वर्कर्स, उनके साथ इंटरैक्शन करेंगे ये लोग। ठीक है, खुद वो नहीं है, बस उन्हें बताना कि भाई हाँ जी आपको कौन सा पेज कहाँ पे लगाना, कौन सा नेट कहाँ पे लगाना है। ये इंस्ट्रक्शंस कौन दे रहा है, इसको कौन दे रहा है बेटा, लोअर लेवल वाले। यार आप मेरे फेस ऐसे को देख रहे हो जैसे ना मैं पहली बार पढ़ा रही हूँ, है, खुश रहो ना, थोड़ा सा हंसते रहो, फिर मेरे को भी लगेगा कि ठीक है समझ आ रहा है। तो एक्चुअल वर्कफोर्स के साथ इंटरैक्ट करना और उन्हें इंस्ट्रक्शंस पास करना कि हाँ जी जो कि किसने दी है, उन्हें मिडल लेवल वालों ने। इंश्योर करना कि जो क्वालिटी ऑफ आउटपुट है, कि जैसा प्रोडक्ट बोला गया था वैसा ही निकल के आ रहा है, वैसे की क्वालिटी मेंटेन हो रही है, वेस्टेज ना हो, और जो भी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं वो सारे मेंटेन हो, कि हर वर्कर के पास जो भी सेफ्टी इक्विपमेंट्स चाहिए या जो भी स्टैंडर्ड्स रखे हुए हैं वो सब कुछ मेंटेन है या नहीं। देन क्या है, रिप्रेजेंट करना, क्या बच्चा, वर्कर्स की कोई भी दुख तकलीफें हैं किसको करेंगे बेटा, मिडल लेवल को, क्योंकि ये क्या है वर्कर्स के साथ क्या होता है इनका डायरेक्ट कांटेक्ट, एंड टू इंश्योर सेफ एंड प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट टू वर्कर्स, ताकि वर्कर्स के साथ प्रॉपर फंक्शनिंग जो भी है वो स्मूथ वे से चलती रहे। देन कम्स योर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट तो हमारे पूरे क्या है, चैप्टर्स हैं। सबसे पहला फंक्शन क्या है बच्चा, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग, देन
कंट्रोलिंग। सबसे पहला क्या है बच्चा हमारा प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है? चीजों को सोचना कि भाई हमें करना क्या है, हम जाना कहाँ पे चाहते हैं। देन कम्स योर ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या कर रहे हैं? हम बंदे अपॉइंट कर रहे हैं, सिर्फ स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हैं कि कहाँ पे कितने लोग चाहिए। एंड देन उसके बाद अब सोच लिया, स्ट्रक्चर बन गया, अब हमें क्या चाहिए? स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब सही इंसान सही जगह पे प्लेस करवाना, अपॉइंट करना। और उसके बाद क्या है? उसे डायरेक्ट करना। डायरेक्टिंग मतलब, डायरेक्टिंग कैसी स्टेज होती है बेटा? वो स्टेज जिसमें हमने बोला कि मैनेजमेंट इज अ आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर्स। थिंग डन होनी कहाँ पे शुरू हुई है आपकी? डायरेक्टिंग में। इससे पहले कोई भी काम नहीं हो रहा था, हमने प्लान करा कि ये काम करना है, हमने सोचा कितने बंदे चाहिए काम करने के लिए, वो बंदे रख लिए। उन बंदों को बताना कि हाँ जी अब तो आर्ट दिखा रहे हो ना कि हम कैसे आपसे काम करवाएंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन, वो चीज कहाँ पे शुरू होती है बेटा? आपकी डायरेक्टिंग में। और उसके बाद क्या आ जाता है बेटा? आपका कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या है बच्चा? कि अपने जो एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर करना एंड टू टेक करेक्टिव एक्शंस कि भाई हमारी गलतियां कहाँ पे हुई है। क्लियर है बच्चा? एंड दिस, और कंट्रोलिंग के बाद क्या शुरू हो जाता है बेटा? अगेन प्लानिंग। तो ये क्या है? एक सर्कल है जो हमेशा चलता रहता है। कभी मैनेजर किसमें लाइक बिजी होता है? प्लानिंग करने में, कभी स्टाफिंग में, कभी कंट्रोलिंग में और कभी डायरेक्टिंग में। क्लियर है बच्चा? यहां तक इस चैप्टर में कोई भी डाउट? नो? तो आज के लिए बच्चा इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। होप बेटा आपको इस चैप्टर के सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट टेलीग्राम ग्रुप में डाल सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पे ऐसे ही लेक्चर्स और आपको मिलते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।